हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इलीगल हैकर 7। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग के एक टॉपिक पे जो सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप उस टॉपिक के बारे में नहीं जानोगे तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग सही से नहीं सीख पाओगे। तो दोस्तों, जो टॉपिक बताने वाला हूँ वो शायद आपने थंबनेल देख के पता लगा लिया होगा या फिर नीचे टाइटल देख के आपने पता लगा लिया होगा। तो मैं आज इस ट्यूटोरियल के अंदर या इस वीडियो के अंदर ये बात करना चाहूँगा कि अपन लोग रिवर्स इंजीनियरिंग सीखना चाहते हैं, लेकिन रिवर्स इंजीनियरिंग की मेन चीज़ क्या होती है। अपन ऐसा क्या करें कि अपन को सारी की सारी रिवर्स इंजीनियरिंग, चाहे फिर वो दुनिया के कोई से भी सॉफ्टवेयर हो, कोई से भी गेम हो और कोई सी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो, उसको अपन कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं या मोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको रिवर्स इंजीनियरिंग सीखने के लिए आपको बेसिक लैंग्वेज आनी चाहिए। दोस्तों, बेसिक लैंग्वेज का मतलब ये है कि आपको आपको ओनली लैंग्वेज को समझना आना चाहिए, ना कि आप उसका कोड लिखो, उसका कोड राइट करो और कोड राइट करके आप एडवांस लैंग्वेज सीखो फॉर रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको बिल्कुल बेसिक एकदम लो लेवल की लैंग्वेज आनी चाहिए जो आपके बिल्कुल नॉर्मल नॉलेज के बराबर होनी चाहिए। तो वो आपका रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज़्यादा काम की है। ठीक है, और बाकी आपका इलीगल हैकर 7 भाई है ही आपको सिखाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए जो बेस्ट लैंग्वेज होती है वो कौन कौन सी होती है, और उन्हीं लैंग्वेज के जरिए अपन सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग या फिर मॉडिफायर कैसे बन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हर एक इंसान की, हर एक हैकर की और हर एक कंप्यूटर जो कंप्यूटर मैनेजमेंट करता है उसकी वो ज़रूरत होती है मॉडिफाई करने की या मॉडिफिकेशन की। तो उसी पे बात करेंगे कि सबसे जो बेस्ट लैंग्वेज है वो कौन सी है जिससे अपन लोग आसानी से क्रैकिंग सीख सके, आसानी से सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग सीख सके, ताकि अपन को कोई दिक्कत ना आए लाइफ में। तो वो लैंग्वेज मैं आपको बताने वाला हूँ आज, ताकि आप उसको ध्यान से देखो। और दोस्तों, मैं बताऊंगा ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं सॉरी इस जो आपका यूट्यूब चैनल है दी इलीगल हैकर्स है, उस पर मैं पूरी की पूरी सीरीज लाने वाला हूँ। ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको एक नंबर पर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या रिक्वायरमेंट करूंगा, वो लैंग्वेज आप जानते हो बहुत दिन पहले से, और मैं आपको आज बताता हूँ। तो उस लैंग्वेज का जो नाम है वो आपका है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, थोड़ा दोस्तों इसका थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल की लैंग्वेज है जो सबसे पहले कंप्यूटर वगैरह में प्रोग्रामिंग में यूज होती थी, और सारे के साथ जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होते थे वो इसी लैंग्वेज के अंदर बनाई जाती थी। लेकिन आज इसका इतना प्रचलन क्यों है, आज सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियर इसका ज़्यादा यूज क्यों करते हैं, क्यों इस लैंग्वेज को इतना पावरफुल माना गया है फॉर रिवर्स इंजीनियरिंग और फॉर हैकर्स के लिए। तो दोस्तों, आपकी जो असेंबली लैंग्वेज है वो एक लो लेवल लैंग्वेज है जो डायरेक्ट आपके जो सीपीयू होता है, जो सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट होता है, उससे, और जो सीपीयू के अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट रजिस्टर लगे होते हैं उनसे डायरेक्ट ये बात करती है। इसीलिए दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर हमें असेंबली लैंग्वेज अच्छे तरीके से आती है तो हम कंप्यूटर की हर एक चीज़ को इतना मॉडिफाई कर देंगे कि अगला बंदा समझ ही नहीं पाएगा कि अपन ने क्या किया है। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है कि कंप्यूटर ओनली 0 और 1 की बाइनरी में चलता है, और और उसके बाद अगर हम उन्हीं की वैल्यू को चेंज करते हैं तो आप पूरे के पूरे कंप्यूटर का फ्यूचर चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो दोस्तों, असेंबली लैंग्वेज अपन इसलिए रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर यूज लेते हैं क्योंकि आपको पता है कि जब आप कोई भी प्रोग्राम राइट करते हो या कोई भी फंक्शन वगैरह काम करते हैं, तो सारे के सारे जब आप उसको .exe में कन्वर्ट करते हो या फिर आप जो भी एप्लीकेशन है उसको डिकम्पाइल करते हो, तो डिकम्पाइल करने के दौरान एक ऐसी प्रोसेस आती है जिसके द्वारा वो जो सॉफ्टवेयर है वो सबसे पहले आपका असेंबली लैंग्वेज उसके अंदर कन्वर्ट होगा, और उसके अंदर कन्वर्ट होने के बाद में आपको रिजल्ट देगा या आपको आउटपुट देगा। तो दोस्तों, इसीलिए अपन असेंबली लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज डायरेक्ट आपके पीसी या आपके सीपीयू से बात करती है, और हर एक प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज के अंदर बनता है। पहला रीजन आपका ये है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि दोस्तों, जो डेवलपर लोग होते हैं वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं या फिर एप्लीकेशन बनाते हैं या फिर कोई भी डेवलपमेंट करते हैं, तो उसका जो ये तो है नहीं कि हर डेवलपमेंट अपन को सोर्स कोड देगा, और ये भी नहीं है कि हर जो डेवलपर होता है वो जो आपका सॉफ्टवेयर है वो एक ही लैंग्वेज के अंदर बनाएगा। ठीक है। तो देखो, नॉर्मली आपके जो सी शार्प होते हैं, जो डॉट नेट वे और विजुअल बेसिक होते हैं, इनके तो हमें आसानी से इसके जो सोर्स कोड है वो मिल जाती है। लेकिन मान लो कि C++ आपकी सी है और पाइथन वगैरह या जावा है, इनके सोर्स कोड हम अपन को आसानी से इतने नहीं मिल पाते।
तो उसके लिए अपन के पास एक ऐसा ट्रिक है, ऐसा मेथड है जिसके द्वारा अपन सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई कर सकते हैं, मोड कर सकते हैं, उसका पैच बना सकते हैं। तो वो सबसे बड़ी चीज है आपकी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा अपन किसी भी सॉफ्टवेयर को आसानी से मोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो असेंबली लैंग्वेज है वो आपको सबसे पहले सीखना चाहिए, और उसकी रिक्वायरमेंट आपको सबसे पहले होती है, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज आपके लिए बहुत पावरफुल होगी और बहुत पावरफुल ज़्यादा साबित होगी। उस वजह जो दूसरी लैंग्वेज है दोस्तों, सबसे बड़ी लैंग्वेज है, वो है आपकी सी शार्प है। क्योंकि दोस्तों जो ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर अभी मॉडर्न ज़माने में वो आपके सी शार्प में बनते हैं, विजुअल बेसिक में बनते हैं, उनके अंदर ही उनका प्रोटेक्शन और डी ऑफ्यूज गेट और ऑफ्यूज गेट ये सारे के सारे यूज होते हैं। तो आपको विजुअल बेसिक या सी शार्प में से दोनों लैंग्वेज में से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको दोनों में से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो आप आसानी से काम निकाल लोगे, क्योंकि जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है उसके अंदर आपके जो सी शार्प है और विजुअल बेसिक दोनों लैंग्वेज सपोर्ट करती है। तो आपको अगर एक लैंग्वेज आई है तो आप उसको आसानी से चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, और पूरे पूरे प्रोग्राम को पैच बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, और ज्यादा कुछ लैंग्वेज का लेना देना नहीं है आप लोग आपसे। ठीक है, आपको नॉर्मली असेंबली लैंग्वेज जो पहली रिक्वायरमेंट है वो आपको आनी चाहिए। दूसरी बात, आपको जो सी शार्प लैंग्वेज है, फिर विजुअल बेसिक जो डॉट नेट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो डॉट नेट के अंदर सपोर्ट करती है, वो आपको आनी चाहिए। और उसके बाद में ऐसा कोई आपको रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है कि आप इंटरनेट पर सर्च करो कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर रिवर्स इंजीनियरिंग, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ऐसी चीजें कोई बताता नहीं और कोई मिलती भी नहीं है। तो आप दो लैंग्वेज पर ज्यादा ध्यान दो, और इतना भी मत दो कि आप उसमें डीप में चले जाओ, क्योंकि डीप में जाने का मतलब है कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीख रहे हो। हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं करना, हमें हैकिंग फील्ड के अंदर जाना है। तो हैकिंग फील्ड के अंदर जाना जाना है तो हमें कम से कम रिवर्स इंजीनियरिंग सीखनी है, और रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपकी दो ही लैंग्वेज मेन है जो आपको सीखना चाहिए, वो भी आपको बेसिक ना कि आपको एडवांस में सीखना चाहिए। तो एक नंबर है मैं रिक्वायरमेंट करूंगा असेंबली लैंग्वेज, और दो नंबर करूंगा आपकी विजुअल बेसिक की या सी शार्प जो डॉट नेट के अंदर सपोर्ट करती है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ताकि आप इस वीडियो को पूरा देख के और मेरी चीज़ों को ध्यान देख के दोस्तों, इस जो यूट्यूब चैनल है उस पर ये सारे दोनों लैंग्वेज आने वाली है, ताकि आपको भी थोड़ा सा लैंग्वेज के बारे में पता चले, ताकि आप भी हर एक सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई कर सके। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा एक चैनल था वो डिलीट हो गया, उससे बहुत सारे सब्सक्राइबर थे। तो आपका सपोर्ट होगा तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, तभी मैं आपको सिखा पाऊंगा, वरना फिर ऐसे 200-300 सब्सक्राइब से दोस्तों कुछ नहीं होता है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और एक बात मैं आपको और बोलना चाहूँगा, ध्यान से सुनना दोस्तों, आपका जो यूट्यूब पे है वो प्रैक्टिकल वीडियो अलाउ नहीं करता है। तो दोस्तों मैं आपको थ्योरेटिकल जितना भी डीप नॉलेज है वो आपको यूट्यूब पर देने वाला हूँ, और बाकी जो प्रैक्टिकल है वो आपको मैं इंस्टाग्राम पर देने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप इंस्टाग्राम पे आइए, फॉलो कीजिए, और मेरे जितने भी जो रिवर्स इंजीनियरिंग के वीडियो है फ्री ऑफ कॉस्ट देखिए। और अगर आपको कोर्स बाई करना है, कोर्स परचेज करना है, वो भी पूरा हिंदी लैंग्वेज में है, तो प्लीज़ मुझे टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए, या जीमेल के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कीजिए, ताकि मैं आपको अच्छी सी नॉलेज दे सकूं, अच्छी सी चीज़ आपको सिखा सकूं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।